पहलगाम हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दर्दनाक मौत से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा करनाल और देश दुखी है। कल यानी 1 मई को विनय नरवाल का जन्मदिन है, जिसके चलते उनका परिवार उन्हें शहीद मानते हुए उनकी शहादत की याद में मना रहा है, जिसके लिए करनाल की सामाजिक संस्थाएं और देश भर में अलग अलग जगहों पर खून की एक बूंद विनय की शहादत के नाम पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। वहीं विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपने समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस रक्तदान शिविर में हमारे परिवार के सदस्य भी अपना योगदान देंगे। वहीं विनय को शहीद का दर्जा मिलने के सवाल पर पिता राजेश ने कहा कि हर माता पिता चाहते हैं कि सरकार इस बारे में सोचे और इस पर काम करे। विनय इसका हकदार है और उसे ये मिलना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि यथासंभव जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो देश के लिए और विनय के नाम पर उसकी शहादत के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कल विनय का जन्मदिन है और किस तरीके से देखते हैं यहीं पर सेलिब्रेट करना? नहीं, सेलिब्रेशन तो क्या, सेलिब्रेशन तो यही है कि उसके नाम से यदि ब्लड डोनेट होता है तो हमारे लोगों के काम आएगा, देशवासियों के काम आएगा, एक ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो उससे अच्छी तो और क्या सेलिब्रेशन हो सकती है उसके बर्थडे की। बाकी सेलिब्रेट वर्ड अभी यूज़ करने लायक नहीं है। इसके बारे में बोल चुका हूँ। तो आप पूछ रहे हैं ना, मैं बोल चुका हूँ। पर एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने कहा था, अभी बोला था, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर माँ बाप चाहेगा कि ये हो और सरकार इस पे काम करे, सोचे इसके बारे में। उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है। और साथ में मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया से, कि 4 मई को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक उस विनय के लिए हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। अतः आप अपने सभी न्यूज़ चैनल्स में और पेपर्स में इसको छाप दें। 4 तारीख। हाँ, 4 तारीख। देश के नाम कोई संदेश है? देश के नाम यही संदेश है कि जैसी ऐसी घटनाएं ना हो भविष्य में, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। परिवार के सदस्य भी जाएंगे इससे ब्लड डोनेशन? चाहेंगे, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य सही रहा तो सबसे पहले मैं दूंगा, मेरी भी इच्छा है। जैसे मेरे बेटे ने अपनी हर बूंद देश के नाम की है और हर कोई बच्चा उसकी शहादत को और उससे अभी आगे बढ़ के देश के लिए अपनी जान दे, हाँ, और उसकी सेवा में अपना सब कुछ त्याग दे, है ना। और मेरे बेटे का बर्थडे 1 मई को आता है। मैं चाहती हूँ ये यादगार रहे, जब तक ये संसार रहे उसका जन्मदिन भी हमेशा याद रहे। विनय नरवाल का बर्थडे 1 मई का। राजेश नरवाल ने कहा कि देशवासियों की मांग है कि विनय को शहीद का दर्जा दिया जाए और वो इसके लिए डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो सेना का एक होनहार अफसर था और एक निहत्थे अफसर के पीठ के पीछे से वार किया गया। ये दुख की बात है। वहीं इस मौके पर विनय नरवाल की बहन सृष्टि भी भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि हमने भाई का जन्मदिन यहीं पर सेलिब्रेट करना था। बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है। कल विनय नरवाल का बर्थडे है, which is on 1st May, and it is my humble request to everyone who can make it to the camp and who is physically fit और जो सही है और वो जो ब्लड दे सकते हैं वो प्लीज़ आइए। महाराजा अग्रसेन भवन जो कि सेक्टर 8 में है, वहाँ पर आइए। 9:30 से 2 बजे तक है ये कैंप। और अगर हम किसी की जान बचा पाए तो ये बहुत बड़े कॉज के लिए, तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। यहीं पर जन्मदिन सेलिब्रेट करना था विनय का? हाँ जी, हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, बट गॉड के प्लान के आगे क्या चलता है। बट ये भी हम करें, ये भी बहुत बड़ा कॉज है ना। एंड एवरीबडी, सो मेनी एसोसिएशंस आर कमिंग टुगेदर फ्रॉम करनाल टू मेक इट हैपन। दैट इज ऑल्सो वेरी शायद मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, अभी मैं बोल नहीं पा रही। एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी क्या राय? जी, सरकार को जो सही लगता है सरकार करेगी। और हमारे दिल में और हमारी आंखों के अंदर तो वो शहीद ही है, और वो शहीद ही हुआ है। तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
जो भी हुआ है उसके लिए सरकार बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रही है, तो बिल्कुल सरकार बहुत कुछ करेगी और हमें बहुत उम्मीदें भी हैं और ट्रस्ट है उन पे। वहीं विनय के परिवार ने देशवासियों से भी अपील की कि जहां भी संभव हो विनय को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करें ताकि उसकी शहादत को याद किया जा सके। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।